पिछले कुछ दिनों से आप लोग ये न्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि एशिया के बहुत सारे देशों में अचानक बाढ़ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ दिन पहले श्रीलंका के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर इतना ज़्यादा बाढ़ आया कि उसका जो शहर है कोलंबो, वहाँ पर 2-2 मीटर 1-1 मीटर तक घरों में पानी भरा हुआ है। सेम कहानी आपने मलेशिया के बारे में सुना होगा। कुछ दिन पहले फिलीपींस के लिए भी हमने सेम पढ़ा था। और ये आज देखिए इंडोनेशिया के बारे में, लगभग यहाँ 700 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। आप देख रहे हैं डेथ टोल राइजेज इंडोनेशिया फ्लड पासेस कितना 700। और इतना ही नहीं, 32 लाख लोग को ना वो मतलब अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। आप यहाँ पे देख लीजिए 3.2 मिलियन पीपल। कौन सा आइलैंड का? तो ये सुमात्रा आइलैंड पर जो लोग रहते थे 32 मिलियन को अपना घर से बेघर होना पड़ा। और लगभग 2600 क्या है वो इंजर्ड हो गए और 504 का अभी तक कोई आता पता नहीं है। और 700 ये ऑलरेडी मर चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुछ इस कदर से बाढ़ कहर मचा रहा है। जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े मीडिया सेंटर है सब ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, सब ने इसको कवर किया है। यहाँ पर देखिए आप कि 1150 किल्डेड इन फ्लड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक पहलू पर नज़र डालते हुए हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका पूरे एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अचानक इधर भयानक बाढ़ आता है, भूस्खलन आता है और 1000 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं। तो अभी सवाल ये हम लोगों के सामने आता है कि अचानक ये होता क्यों है, अचानक ये कैसे हो गया? क्या सिर्फ ये प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित त्रासदी है? तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि बाढ़ कैसे आई, बाढ़ फैला कैसे, और क्या ये आने वाले समय की एक डरावनी सी झलक हमको दिया जा रहा है। अगर आप बात करते हैं इंडोनेशिया का, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया। ये आपको देखिए, ये आपको फिलीपींस दिखाई देगा, ये है फिलीपींस, ये इसके राजधानी देखिए मनीला। और ये रहा श्रीलंका। ये चारों देश जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये एशिया महादेश का देश है। सबसे ज़्यादा जो तबाही हुआ है वो इंडोनेशिया में देखने के लिए मिला है। इंडोनेशिया के इलाके जैसे सुमात्रा आइलैंड, आचे, कई इलाकों में ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आया। भूस्खलन की वजह से लाखों लोग मतलब मर गया। मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में भी नदियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा, नदियों में पानी आ गया, जिसके वजह से 2-2 मीटर तक पानी भर गया हर एक जगह पर। श्रीलंका का केस हमने देख चुका है कि यहाँ पर एक साइक्लोन आया था दितवा, जिसके कारण लगातार बारिश हुआ और राजधानी कोलंबो जो है श्रीलंका का, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था, कोलंबो शहर। अचानक इतना भारी बारिश कैसे आया? तो इसके लिए जो सबसे पहला कारण है वो है साइक्लोन सेनियार। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए आप। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि मलक्का स्ट्रेट से निकला। किधर से निकला? मलक्का स्ट्रेट से। और यहाँ पर ना आमतौर पर इतना तूफान नहीं बनते मलक्का स्ट्रेट के अंदर, लेकिन इस बार ये बना। और इस साइक्लोन के वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया पर बहुत ही तेज बारिश हुआ और इसका असर आपको थाईलैंड पर भी देखने के लिए मिला। और इधर जब आप बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था दितवा। ये उत्तर पूर्व मानसून पर आधारित ये दितवा साइक्लोन था, जिसके कारण इधर तेज बारिश हुआ। इसका मतलब यह है कि एक तरफ से सेनियार साइक्लोन और दूसरी तरफ से दितवा, और मानसून तो पहले से है। तीनों ने मिलकर इतना बारिश किया कि एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पर पानी गोले जैसे गिरे। कई जगहों पर जो बारिश 1 महीने के अंदर होना चाहिए वो बारिश 1 दिन के भीतर हो गया। तो बताइए कैसे वहां पर बाढ़ जैसा स्थिति नहीं होगा और क्यों वहां पर त्रासदी नहीं मचाएगी? ना अभी बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसमें जलवायु परिवर्तन की भी भूमिका है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है? तो अगर आप वैज्ञानिकों की माने तो इन लोगों का कहना है कि जैसे जैसे धरती गर्म हो रहा है, समुद्र का पानी ज़्यादा तेजी से भाप बन करके उड़ रहा है, और जिसके वजह से जो हमारे क्लाउड है, क्लाउड में ज़्यादा नमी इकट्ठा होता है, और जिसके वजह से अचानक कहीं भी आपको बारिश के बदले भारी बारिश देखने के लिए मिल जाता है। एक तरीके से आप इसे क्लाउड ब्रश समझ लीजिए। कहीं पर अचानक जो बारिश 1 या 2 महीने में होना चाहिए वो 1 दिन के अंदर हो जाता है, तो ये इतना बड़ा बारिश का कारण बन जाता है। रिपोर्ट्स बता रही है कि
इस साल की मानसून सीजन में कई जगह एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट हुए हैं। यानी बाढ़ सिर्फ बैड लक ही नहीं, ये जो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हम लोग गलती क्या कर रहे हैं जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहीं पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, कहीं पर अचानक अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़मीन है खास करके पहाड़ी इलाके में, और कुछ ही देर में लैंडस्लाइड होकर सब वहाँ पर समतल हो जाता है। तो क्या हम लोग क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? तो चलिए हम लोग उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, बारिश क्या होता है, ये अपने आप में डिजास्टर नहीं होती है। आप समझ लीजिए, बारिश पहले भी होता आया है और अभी भी बारिश होगा, लेकिन बारिश अपने आप में डिजास्टर नहीं है। लेकिन यह डिजास्टर तब बनती है जब हम लोगों के पास वक्त नहीं होता और या फिर हम तैयार नहीं होते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 4 दिन या 10 दिन पहले पता चले कि यहाँ पर बारिश होना है, तो क्या करेंगे आप? वहाँ से डिसअलोकेट होके कहीं और चले जाएंगे, तो जान माल का क्षति कम होगा। जब अचानक हो जाता है तब जाके ये समस्या क्रिएट होता है हम लोगों के लिए। तो इंडोनेशिया की अब अगर आप बात करते हैं, तो इंडोनेशिया और अन्य देशों में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जंगल काट दिए गए, पहाड़ों पर अवैध खनन हुआ, वेटलैंड और नदी और जो नदी का जो मतलब उसका जमीन है बहने का, उस पर कंस्ट्रक्शन का मतलब बना दिया गया, उस पर उन लोगों ने घर द्वार बना लिया। तो जो आप नदी के बहने जो नदी का बहने का जगह है, अगर आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करोगे, तो जब अचानक बाढ़ का पानी आएगा तो किधर से निकलेगा? वो घर बहेगा कि नहीं? तो ये बहुत ही बड़ा रीजन है। और इसी का नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहले जंगल, अब जंगल पानी सोख लेता था, वो पानी अब क्या हुआ, सीधे बस्तियों पर तेज बहाव के साथ गिरता है और भूस्खलन भी होता है। पेड़ पौधा जब भी बाढ़ आता है तो क्या वो पानी को रोकने का काम करता है, उसके फ्लो को कम करता है, पानी को सोखता है। लेकिन जब वो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, अचानक जो प्लेन एरिया है, जो जहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन करके रखा है, उस एरिया से बहुत ही तेज बहाव में पानी निकलेगा और वो एक आपदा का कारण बनता है। कई शहर, अगर आप इंडोनेशिया की खास करके बात करते हैं, तो कई शहर का वहाँ का क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या, अगर बारिश होता है तो पानी बह करके उचित जगह नहीं पहुँच पाता। उचित जगह कहने का मतलब क्या, पानी नदी में आसानी से नहीं पहुंच जाता है, पानी समुद्र तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है शहरों से, तो वो ड्रेनेज सिस्टम, हम उसी को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर डैम कंस्ट्रक्ट करके रखे हुए हैं, अगर वो डैम कमज़ोर है तो वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम का ही हिस्सा है। और जब नालिया में कूड़े कचरे भर दिए जाते हैं और अचानक बारिश हो जाता है, तो ऑब्वियसली एक फ्लड जैसे आपको लगेगा, क्योंकि पानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा ड्रेनेज सिस्टम से। तो क्या होगा, वो पानी घर में, आपके दुकान में, हर एक जगह वो पानी मतलब जाएगा। अब देखेंगे कि नदियों के किनारे क्या होता है, बस्तियां बना जाता है, बिना प्लानिंग के आप घर बना लेते हैं, कमजोर इमारत बनाते हैं। तो ये सब मिलकर क्या होता है, ये एक मतलब नेचुरल फ्लड और ट्रेजिडी में बदलता है जब भी बारिश आता है। तो नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कैसे फैली बाढ़ अन्य देशों में, मतलब जितने ये 4 देश जो मैं आपको बताया, ये हर एक देश में बाढ़ कैसे होगा। एक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये साइक्लोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक तो ये सेनियर साइक्लोन आया था और ये दितवा साइक्लोन आया था, और ये तूफान अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर आया हुआ था, और जिसके वजह से क्या हुआ, ये पूरा रीजन का जो मौसम है ना, वो डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के कारण इतना हुआ। अगर आप सेनियर का बात करते हैं तो देखिए, ये सेनियर क्या, ये मलक्का स्टेट के आसपास इलाकों में बारिश कराया, और इसके वजह से क्या, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, इधर बहुत तेज बारिश हुआ। दितवा ने क्या किया, तो दितवा ने श्रीलंका में बारिश कराया, और उसके मॉइस्चर से क्या, बे ऑफ बंगाल को भी प्रभावित किया, और जिसके वजह से आसपास में भी मानसून जैसा डेवलप होने लगा था। इसलिए ये जो बाढ़ आया है इंडोनेशिया और श्रीलंका की बाढ़, ये एक रीजनल क्लाइमेट डिजास्टर है, क्योंकि ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ साउथ एशिया को भी प्रभावित किया है। नाउ इस त्रासदी में एक वीडियो जो वायरल हुआ था, एक इमेजेज, जो माँ अपने बच्चे को लेकर के छत पर रात भर फंसी रही, तो कहीं घंटों इंतजार के बाद उसे रेस्क्यू कर करके बाहर निकाला गया। यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो गया, जितने भी उसके फसल थी सब पानी में डूब गया। अब वो अगले सीजन कैसे रहेगा उसका भी जरिया
उसके पास लगभग नहीं बचा कि अगले साल वो करेगा कैसे। तो क्या ये जो अभी डिजास्टर हो रहा है, क्या हम लोगों को यहाँ से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, हम लोगों को सीख लेने की यहाँ से ज़रूरत है। हम लोगों को सीखना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज क्या है, हम लोगों को इसके बारे में समझना होगा और हमें क्लाइमेट का ध्यान रखते हुए सब करना पड़ेगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में जो हो रहा है वो किसी एक देश का नहीं है, ये पूरे एशिया और पूरे विश्व के लिए वार्निंग साइन है कि प्रकृति हमें बहुत साफ संदेश दे रही है कि अगर तुम मुझे बदलोगे तो मैं भी तुम्हारा दुनिया बदल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही विषयों पर और भी मैं रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाता रहूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।